शची और नहुष की कथा। स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र की पत्नी का नाम शची है। उनके पिता का नाम पुलोमा था, इसलिए वे पुलोमी अथवा पुलमजा भी कहलाती हैं। ये दानव कुल की थी, परंतु अत्यंत धार्मिक एवं भगवान भक्त थी। बचपन से ही इन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। परिणाम स्वरूप भगवान शंकर ने इनको दर्शन दिए तथा उन्हीं की कृपा से ये देवराज इंद्र की पत्नी बनी। यद्यपि इनके पति स्वर्ग के भोग विलासों में पड़े रहते थे, परंतु देवी शची ने कभी इसकी न तो इच्छा की और न देवराज इंद्र को इससे रोकने का प्रयास किया। वे तो अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। उनके पतिव्रत धर्म और घोर तपस्या ने उन्हें ऋषिका के पद पर पहुंचा दिया था। ऋग्वेद में अनेक ऐसे सूक्त हैं जो उन्होंने समाधि अवस्था में देखे थे तथा जिन्हें वेदों में जगह दी गई है। देवी शची परमपिता परमात्मा की आदि शक्ति की ही एक कला मानी जाती हैं, एक रूप मानी जाती हैं। पूर्व काल में जब कहीं स्वयंवर होते थे, अर्थात राजा महाराजा अपनी कन्या के विवाह के लिए विभिन्न राज्यों के राजकुमारों को आमंत्रित करके उनमें से अपनी पसंद के वर को चुनने का कन्या को अवसर देते थे, तो देवी शची को ही सर्वप्रथम आह्वान करके स्थापना की जाती थी तथा उनकी पूजा अर्चना करके स्वयंवर की रस्म प्रारंभ होती थी। ऐसा माना जाता था कि देवी शची की आराधना करने से स्वयंवर में किसी प्रकार की बाधा अथवा विघ्न नहीं पड़ता। इस प्रकार शची स्वर्ग के भोगों के बीच जल में कमल के समान निर्लिप्त रही थी कि अचानक स्वर्ग में भी दुख ने आ घेरा। देवराज से एक भयानक भूल हो गई। यद्यपि उनका कार्य ही पृथ्वी पर सुख और शांति रखने के लिए असुरों और दानवों का नाश करना था, लेकिन उन्होंने एक बार बिना विचार किए भगवान के भक्त वृत्रासुर का वध कर डाला। चारों ओर उनकी बुराई होने लगी। जिसने भी सुना इंद्र की निंदा की। उस समय असुरों में भी ऐसे अनेक व्यक्ति थे जो अपने स्वाभाविक दुर्गुणों को छोड़कर आर्यों के पथ पर चल रहे थे। देवराज ये अंतर नहीं कर पाए और इस डर से कि कहीं लोग मुझसे बदला न ले, चुपचाप स्वर्ग छोड़कर भाग खड़े हुए और हिमालय पर्वत में स्थित मानसरोवर में जाकर छिप गए। स्वर्ग में कोई शासक न रहा। पृथ्वी पर अत्याचार और अनाचार बढ़ने लगे। बिना इंद्रदेव की आज्ञा के वर्षा कैसे हो? नदियां भी सूख गई, फसलें नष्ट हो गई, चारों ओर हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने आपस में विचार करके एक अत्यंत धर्मात्मा एवं तपस्वी व्यक्ति नहुष को पृथ्वी से बुलाकर देवराज इंद्र की गद्दी पर बैठा दिया। नहुष 100 अश्वमेघ यज्ञ कर चुके थे तथा वे इंद्र के पद के अधिकारी भी थे। कुछ दिनों तक महाराज नहुष ने तीनों लोकों का शासन बड़े व्यवस्थित ढंग से किया। सभी उनके क्रियाकलाप से बड़े प्रसन्न थे, परंतु धीरे धीरे स्वर्ग की विलासिता, एक से एक सुंदर अप्सराओं, भिन्न भिन्न प्रकार के सुख के साधनों तथा सर्वोपरि सत्ता के मद ने उनके मस्तिष्क को दूषित करना प्रारंभ कर दिया। उन्हें मालूम हुआ कि देवी शची स्वर्ग की सभी स्त्रियों में सबसे अधिक सुंदर है। उनका मन शची को पाने के लिए बेचैन हो गया। जब शची को इस बात का ज्ञान हुआ तो वे चुपचाप स्वर्ग को छोड़कर देवताओं के गुरु बृहस्पति के आवास पर पहुंच गई और उन्हें देवराज इंद्र के स्वर्ग से गायब हो जाने, महाराज नहुष का इंद्र पद को प्राप्त करने तथा उनकी अपने प्रति दूषित दृष्टि के विषय में बताया। देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें हर प्रकार का आश्वासन दिया तथा अपने घर में छिपा लिया और बोले, पुत्री, मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार भी नहुष के अधिकार में नहीं जाने दूंगा। मैं जानता हूं कि आश्रय में आए व्यक्ति की जो रक्षा करने का निश्चय नहीं करते वे नरक भोगते हैं।
शीघ्र ही नहुष को पता चल गया कि शची देवगुरु बृहस्पति की शरण में है और उन्हीं के घर में छिपी बैठी है। वो दुष्ट क्रोध में अंधा हो गया और उसने बृहस्पति को मारकर शची को अपने अधिकार में लेने का निश्चय किया। जब अन्य देवताओं को इसका ज्ञान हुआ तो उन्होंने नहुष को समझाया, वे इस समय देवराज के पद पर हैं, उन्हें यह शोभा नहीं देता कि एक स्त्री की प्राप्ति के लिए वे ऐसा कठोर कदम उठाएं। इससे चारों ओर उनका अपयश होगा। आप इस समय तीनों लोकों के शासक हैं। आप धर्म के प्रचारक एवं रक्षक भी हैं। आप तो आदर्श माने जाते हैं। यदि आपने ऐसा किया तो धर्म का नाश हो जाएगा। आपने अपने पुण्य से ही तो स्वर्ग का पद प्राप्त किया है, फिर क्यों इसे पाप करके खो देना चाहते हैं? हम स्वयं देवी शची के पास जाएंगे और उन्हें समझा बुझाकर आपके पास ले आएंगे। तब आप स्वयं उनसे बातचीत करके उन्हें राजी करें। नहुष को ये विचार पसंद आया और उन्होंने देवताओं को शची के पास जाने का आदेश दे दिया। देवता देवी शची के पास पहुंचे और उन्हें तथा गुरु बृहस्पति को समझा बुझाकर शची को स्वर्ग लेवा लाए। नहुष शची को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और तब उसने अपनी इच्छा देवी के सामने रखी। देवी कहने लगी, मुझे अभी तक ये निश्चय है कि देवराज इंद्र जीवित हैं, वे कहीं छिपे हुए हैं। मुझे उन्हें ढूंढ लेने दीजिए। यदि मेरे विचार के विपरीत कोई भी बात हुई तो मैं स्वयं आपके पास आ जाऊंगी। नहुष देवी शची से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें देवराज इंद्र को तलाश करने का समय दे दिया। कुछ समय बाद ही इंद्र का पता लग गया। देवताओं ने देवी शची को उनके पास पहुंचा दिया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद प्रसन्न हुए। देवी शची तो अपने पति का इतने दिनों के पश्चात दर्शन करके सब कष्टों को भूल गई। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाया कि वे अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा देवी भगवती की आराधना करें तथा शची भी उनकी पूजा अर्चना में लग जाए। दोनों ने ऐसा ही किया। यज्ञ समाप्त होने पर देवराज इंद्र वृत्रासुर के वध के पाप से मुक्त हो गए तथा देवी शची के समक्ष तो भुवनेश्वरी देवी स्वयं उपस्थित हो गई तथा उन्हें शीघ्र ही सभी कष्टों से मुक्त होने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। अब देवराज इंद्र और देवी शची ने आपस में विचार करके एक गुप्त योजना बनाई। देवराज इंद्र ने इंद्राणी को समझाया, पतिव्रता स्त्रियां अपने धर्म के कारण सदा सुरक्षित रहती हैं, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। दूसरों के आश्रय में रहकर जो अपने सत्यत्व की रक्षा करती हैं, वे श्रेष्ठ श्रेणी की स्त्रियां नहीं हैं, वे श्रेष्ठ श्रेणी की स्त्रियां हैं। इसलिए साहस के साथ अपने धर्म पर अडिग रहते हुए नहुष के पास जाओ और सोच समझकर उचित कदम उठाओ। निश्चित रूप से तुम्हारा धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। देवी शची में साहस का संचार हुआ और वे निश्चित होकर स्वर्ग में नहुष के पास पहुंच गई। नहुष उन्हें देखते ही बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, देवी तुमने अपने वचन को पूरा किया है। अब तुमको विश्वास हो गया होगा कि देवराज इंद्र नहीं रहे हैं। अब मैं देवराज इंद्र की पदवी पर हूं, इसलिए अब तुम मेरी पत्नी बनकर स्वर्ग के सुख भोगने में कोई ऐतराज नहीं होगा। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? इंद्राणी बोली, महाराज नहुष, मैं चाहती हूं कि जब आप मेरे पास आए, एक नवीन ढंग से आए। आपके रथ में परंपरागत ढंग से घोड़े इत्यादि न हो, बल्कि कुछ ऐसा हो जो आज तक किसी ने न किया हो। मूर्ख नहुष एकदम प्रसन्न हो गए और बोले, देवी ऐसा ही होगा। संसार और स्वर्ग के निवासी मेरे वाहन को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैं तुम्हें पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। निश्चित दिन तथा समय पर नहुष ने एक अत्यंत सुंदर एवं सजीला रथ मंगवाया और उसमें जबरदस्ती ऋषियों तथा महर्षियों को जोत दिया। ऋषि महर्षि अत्यंत विनम्र तथा सहनशील होते हैं। उनमें राग द्वेष तथा क्रोध की भावना नहीं होती, अतः वे चुपचाप रथ में जुट गए और नहुष के रथ को खींचकर
शची के महल की ओर ले जाने लगे। नहुष तो उतावला हो रहा था। उसने रथ को शीघ्रता के साथ खींच कर ले जाने के लिए कहा। बेचारे वृद्ध ऋषि जैसे तैसे रथ को और तेज ले जाने लगे, परंतु नहुष को अब भी संतोष नहीं हुआ। उसने कोड़ों से ऋषियों को पीटना प्रारंभ कर दिया। अगस्त ऋषि को इससे अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने नहुष को बुरा भला कहते हुए शाप दिया। दुष्ट, तू अजगर बनकर पृथ्वी पर गिर जा और लंबे समय तक अपने दुष्कर्मों का फल भोग। और ऐसा ही हुआ। नहुष अपने पापों के प्रतिफल के रूप में अजगर की योनि में पृथ्वी पर सैकड़ों वर्षों तक पड़ा रहा। नहुष के हटते ही देवराज इंद्र पुनः प्रकट हो गए और देवी शची के साथ स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर आनंद पूर्वक रहने लगे।